हकीम, बाबा जी, रोमांस में कितना टाइम लगाते हो? बाबा, 1 घंटा 41 मिनट। हकीम, वाओ, वो कैसे बाबा जी? बाबा, 40 मिनट लगते हैं खड़ा करने में, 1 मिनट में फारग और 1 घंटा बेहोश। सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन दूल्हे ने दुल्हन से कहा, कल रात मजा आया कि नहीं? आगे से दुल्हन बोली, नहीं, तुम्हारी तो बांसुरी ही बहुत छोटी सी है। ये सुनकर दूल्हा बोला, लो, अब मुझे क्या पता था कि बांसुरी क्रिकेट स्टेडियम में बजानी है। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा, तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। शोहर, जी करता है कि तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी बातों में झूम जाऊं। बीवी, ओए कमीने, नीचे क्या पड़ोसी घुसेंगे? बीवी कॉल पर शोहर से, सुने जी, आप कहाँ पर हैं? शोहर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है और खून बहुत बह रहा है। बीवी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंच बॉक्स सीधा रखना वरना सालन गिर जाएगा। शोहर गाना गा रहा था कि मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। बीवी बोली, रहने दो, बेड तो आपसे हिलाया नहीं जाता, दुनिया आप घंटा हिलाओगे। एक लड़का रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर गया। लड़के को लड़की पसंद तो आई। उसने लड़की से पूछा, आपके अब्बा की हैसियत है कि वो मुझे शादी पर गाड़ी दे सके? लड़की बोली, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, क्या आपके अब्बा की औकात है कि वो एयरपोर्ट बना सके? बीवी शोहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या चीज लेकर देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, कुछ नजर आया? बीवी, नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। बीवी, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं, कितने पैसे लगेंगे? शोहर, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोजाना घर पर साग पकवाता। जब खाना खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करनो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा, कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, साग खा खा के मैं मरण वाला हो गया वहां। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से, ये तो परिंदों को होता है। पप्पू, तो मिस आपने मुझे इंसान समझा ही कब है? रोज ही किसी ना किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे दो ही अच्छे। मैंने देखा है कि लोग अपनी बीवियों को पेट्रोल पंप के बाहर ही अपनी मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों? फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पर पड़ी और मैं बहुत हंसा। बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। बीवी, आराम से करो, शालीमार एक्सप्रेस चला रहे हो क्या? शोहर, नहीं तो, मालगाड़ी चलाऊं क्या? इतने में बच्चा बेड से गिर गया और कहा, जो मर्जी चलाओ मगर सवारियों तो ना गिराओ। अम्मी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा, 30 साल वाली से। अम्मी, 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा, तो फिर 15-15 वाली दो ले आना। अम्मी, दुर फिटे मुँह तेरा। एक मौलवी साहब फिल्म देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि फिल्म नहीं देखते, फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी, हाँ, मैंने सही कहा था, इसी वजह से तो इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। लड़की, क्या काम करते हो? लड़का, कुछ नहीं। लड़की, मेरा खर्चा कैसे अफोर्ड करोगे? लड़का,
घर वाले सब्जी और दही लेने भेजते हैं, हर चक्कर में 10-10 रुपए बचा लेता हूँ। दो लड़कियां एक साथ नंगी नहा रही थी। एक ने पूछा, तेरे नीचे बाल क्यों नहीं हैं? दूसरी हंसी और बोली, पगली, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा चलता हो उस पर घास नहीं उगती। राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी, इस कंजर ਨੂੰ सिर्फ गरारे करवा दो। एक शादीशुदा दोस्त कह रहा था कि दुआ करो अल्लाह किसी को इतनी भोली भाली बीवी भी ना दे। बता रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, काफी इलाज के बाद भी बेहतर ना हो रही थी। तो एक दिन बीवी कहने लगी, एक बारी पोस्टमार्टम भी करा के देख लवो। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू, मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान बीवी की तरफ देखकर बोला, अस्तगफिरुल्लाह। एक कंजूस के घर उनका मेहमान आया। उस कंजूस ने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो उम्दा गोश्त लेते आओ। बेटा बाहर गया और काफी देर बाद खाली हाथ लौटा। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा, मैं कसाई के पास गया था और कहा कि जो सबसे उम्दा गोश्त है तुम्हारे पास वो दे दो। कसाई ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त बना के दूंगा गोया के मक्खन हो। तो मैंने सोचा, अगर ऐसा ही है तो मैं मक्खन ही ले लूं। तो मैं बकाल के पास गया और कहा कि जो सबसे उम्दा मक्खन है तुम्हारे पास वो दे दो। बकाल ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा गोया के शहद हो। तो मैंने सोचा, अगर ऐसा ही है तो शहद ही खरीद लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, जो सबसे उम्दा शहद तुम्हारे पास वो दे दो। तो शहद वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गोया के बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। तो मैंने सोचा, अगर यही किस्सा है तो पानी तो मैं अपने घर से ले सकता हूँ, इसीलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप, वाह बेटे, ये तुमने बहुत शातिराना चाल चली, लेकिन एक नुकसान कर दिया। वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं अब्बा जी, ऐसा नहीं है, मैं मेहमान की चप्पल पहनकर गया था। मियाँ बीवी में घुमसान की जंग हो रही थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो इतना ही कहती कि फजूल है, फजूल है, फजूल है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।